बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि हम सर्फ व नहव इसलिए पढ़ते हैं कि हम सही तरह की इबारत पढ़ना सीखें। तो इबारत पढ़ने के लिए और इबारत सही का महक उसके हक अदा करने के लिए आपने ज़मीर भी सीखनी होगी। ज़मीर की पहचान भी आपको इस तरह होगी जिस तरह आप सूरत फातिहा पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान पे। अगर आपको ज़मीर का पता ना हो कि ये ज़मीर मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, तो आप इबारत भी नहीं पढ़ सकते, इबारत का तर्जुमा भी नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आज हम इजरा उस ज़मायर करेंगे, जिसको इजरा उस ज़मायर कहते हैं, ज़मीर की इजरा। तो उसके लिए पहले हम कुछ तमहीदी बातें बयान करेंगे, उसके बाद मुस्तकिल तौर पर हम कुरान मजीद में ज़मायर का इजरा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो पहले आप देखें ज़मीर। आप लोगों ने ज़मीर की तारीफ ये पढ़ी है कि ज़मीर उसको कहते हैं जिसको ताबीर किया जाए मुखातब के साथ या मुतकल्लिम के साथ या गायब के साथ। ज़मीर मुतकल्लिम के साथ या ज़मीर गायब के साथ या ज़मीर मुखातब के साथ, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर कहा जाता है। अगर उसको ताबीर किया जाए मुतकल्लिम के साथ, ज़मीर मुतकल्लिम जैसे कि आना और नहनु, ये ज़मीर मुतकल्लिम में से है, तो उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? या ज़मीर मुखातब के साथ उसको ताबीर किया, जैसे अंता अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुन्ना, ये ज़मीर है मुखातब है। या ज़मीर गायब से ताबीर किया, जैसे हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, ये ज़मीर है गायब है। तो इब्तिदा अन ज़मीर की 3 किस्में है, मरफू नंबर 2, मंसूब नंबर 3। ज़मीर की कितनी किस्में है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, अब आ जाए मरफू। फिर मरफू 2 किस्म पर है, नंबर 1 मुत्तसिल, नंबर 2 मुनफसिल। नंबर 1, नंबर 2 मुत्तसिल उसको कहते हैं जो अपने आमिल के साथ मिला हुआ हो। अपने आमिल के साथ चिरिखल आमिल सराटाच, अपने आमिल के साथ जैसा के ज़राब ता, इसमें कौन सी ज़मीर है? ता ज़मीर। ये ता ज़मीर जो आप देख रहे हैं, ये ज़राबा के साथ मिला हुआ है या नहीं? मिला हुआ है, इस वजह उसको मुत्तसिल कहते हैं। उसको या ज़राब तो, इनमें कौन सी ज़मीर है? तू ज़मीर। कौन सी ज़मीर है? इनमें तू ज़मीर। ये तू जो है ये मिला हुआ है किसके साथ? ज़राबा के साथ मिला हुआ है। तो मुत्तसिल का ये मतलब है, मुत्तसिल का पेड़ी का नाम। हाँ, अच्छा। और मुनफसिल का मतलब ये है कि अपने आमिल के साथ मिला हुआ बिल्कुल जुदा हो, जैसे कि आना, इसके साथ आमिल नहीं है। फिर मुत्तसिल 2 किस्म पर है, एक बारिज है और दूसरा मुस्ततर। बारिज और बारिज का मतलब ये है जिसको आप अपनी आंखों से देख सके। बारिज का क्या मतलब है? जैसा कि ज़रा बाका में जो काफ ज़मीर है ये बारिज है, क्योंकि उसको ज़राबुत्तो, इसमें कौन सी ज़मीर है? तो ज़मीर, ये बारिज है, मुस्ततर है। क्यों? इसलिए कि उसको आपने देखा जा सकता है, इसको ज़मीर बारिज कहते हैं। एक है ज़मीर मुस्ततर, एक है ज़मीर मुस्ततर उसको कहते हैं जिसको अगर आईन गिला गए तो फिर भी ना देखा जा सके, जिसको दिखाई। तो ज़मीर मुस्ततर का मतलब ये है कि वो छुपा हुआ हो। क्या हुआ? जैसा क्या हमने कहा है कि ज़राबा में कौन सी ज़मीर है? हुआ। ज़राबा में हुआ ज़मीर है। आप देखिए ज़राबा में हुआ ज़मीर देख सकते हैं, तो ये कौन सी ज़मीर हुई? मुस्ततर का मतलब है छुपा हुआ, जो छुपा हुआ हो, दिखाई ना दे। इसी तरह ज़राबत, इसमें हिया ज़मीर आप देख सकते हैं कि नहीं? नहीं दिखाई देता है, तो इसमें ज़मीर बारिश हो गया, मुस्ततर होगी, ज़मीर मुस्ततर होगी। इसको समझ गए? बारिश को समझ गए? बारिश किसको कहते हैं? मुस्ततर को देख सकते हैं, समझ लिए मुस्ततर को। मुस्ततर किसको कहते हैं? अच्छा, फिर आज मुस्ततर 2 किस्म पर है, एक वाजिबुल इस्तितार है और एक जायजुल इस्तितार है। एक वाजिबुल इस्तितार का मतलब यह है कि हमेशा के लिए छुपा हुआ हो, वो ज़मीर जो हमेशा के लिए, जैसे कि इंसान जब एक मर्तबा मर जाए और उसको कब्र में दफन किया जाए, तो कब्र दफन के बाद उसको दोबारा देखा जा सकता है? वो हमेशा के लिए अब तहत तुराब, नीचे, कब्र के नीचे है, अंदर है, उसको फिर देखा नहीं जा सकता। इस वजह से उसको वाजिबुल इस्तितार, वाजिब जिसका छुपना वाजिब हो हमेशा के लिए, उसको क्या कहते हैं? वाजिबुल इस्तितार। और एक है जायजुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार उसको कहते हैं जो कभी छुपे और कभी नजर आए, कभी नजर आ जाए
और कभी नजर उसको क्या कहते हैं? जायजुल इस्तितार, जिसका छुपना जायज हो। वाजिब वाजिबुल इस्तितार किसको कहते हैं? जिसका छुपना हमेशा के लिए। और जायजुल इस्तितार किसको कहते हैं? जायज हो, कभी जाहिर हो कभी जाहिर ना हो। अच्छा, अब वाजिबुल, हमें किस तरह पता चलेगा कि इस सिगा में कौन सी ज़मीर है? ये वाजिबुल इस्तितार है या जायजुल इस्तितार है? तो इसकी पहचान आसान है। 10 मकामात ऐसे हैं जिसमें वाजिबुल इस्तितार है। ओ पेरिएगा ना, 10 मकामात ऐसी है जिसमें वाजिबुल इस्तितार है। वाजिबुल इस्तितार कुल कितनी मकामात में होगी? 10 जगहों में। फिल मुजारे में, और फिल मुजारे के जो मुल्हकात और मुश्तकात है। मुश्तकात का क्या मतलब? पहले जाहद मालूम और मजहूल और अम्र हाजिर मालूम और। अच्छा, उनके फिल मुजारे में 3 सिगा है, तजरिबो अदरिबो नदरिबो, तजरिबो अदरिबो नदरिबो। और इसी तरह उसके मुश्तकात लम तजरिब लम अदरिब लम मजहूल, लम तुजरब लम उजरब लम। इसी तरह मुल्हकात, मुजारे के मुल्हकात लन तजरिबा लन अजरिबा लन नजरिबा मजहूल, लन तुजरबा लन उजरबा लन ला तजरिबो ला अजरिबो ला नजरिबो ला तुजरबो ला उजरबो ला नुजरबो। ये सारे मुश्तकात है मुजारे के, उसमें भी वाजिबुल इस्तितार होगी। और अम्र हाजिर के पहले सिगा इजरिब में भी क्या होगी? अच्छा, नंबर 2 अस्माए अफ़आल बमाने अम्र हाजिर। अस्मा अफ़आल की 2 किस्में, बमाने फिल माजी, बमाने अम्र हाजिर। जो बमाने अम्र हाजिर है उसमें भी क्या होगी? वाजिबुल इस्तितार होगी। है बियाउली वसा चिक शेउदरिया, उसमें भी क्या होगी? वाजिबुल इस्तितार होगी। और दले मक्षरोशा स्तरगे पटे दी वकूफा। अच्छा, इसमें तफजील में मासिवाए मसले अलकुहल का, मसला अलकुहल आने वाली आप लोग उसको समझेंगे। इसमें तफजील मासिवाए मसले अलकुहल में फेल तअज्जुब अफ़आलों के वजन पर हो, जैसे कि मैं अजरबा हो, मा अफ़आला हो। अफ़आल इस्तिस्ना हाशा और आदा में, अफ़आल मदह व ज़म में जब उसके बाद नकिरा हो या मा तमीज़ वाक़िया हो, या मा तमीज़ वाक़िया हो। सिफत के तस्निये में और जमा तस्हीह के सिगा में, सिफत के अस्माए सिफात, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफत मुशब्बह और मुबालगा के सिगा है। और जमा तस्हीह के सिफत के तस्निया, जैसे कि ज़ारिबान है, क्या ये इसमें फ़ाइल का सिगा है। और जमा तस्हीह का सिगा जैसे कि ज़ारिबूना, जमा सालिम, ठीक है। अच्छा, इस 10 में क्या होगी? वाजिबुल इस्तितार। और जायजुल इस्तितार जो है वो कितने मकामात में होगी? 4 मकामात में होगी। 1 2 3 4। नंबर 1 माजी और मुजारे के 2 सिगे में, माजी और वाहिद मुज़क्कर गायब व माजी हो या मुजारे हो, वाहिद मुअन्नस गायब व माजी हो या मुजारे हो। अस्मा अफ़आल बमाने फिल माजी में। नंबर 3 इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफत मुशब्बह के मुफरदात में, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफत मुशब्बह और मुबालगा के, यानी तस्निया और जमा के सिगे के अलावा में। और इसमें मुबालगा के सिगे में, इसमें बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि अस्माए सिफात में मुश्तकात, अस्माए सिफात में मुतलकन वाजिबुल जायजुल इस्तितार होगी। लेकिन अन्नहुल वाफ़ी सफ़ा नंबर 194, मौसूआतुन नहवा सफ़ा नंबर 425, किताबुल इज़हार सफ़ा नंबर 151, उन्होंने ये लिखा है कि सिफात के तस्निया और जमा की तस्हीह के सिगा में वाजिबुल इस्तितार होगी, जायजुल इस्तितार नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाए मंसूब की तरफ। मंसूब भी 2 किस्म पर है। नंबर 1 मुत्तसिल, नंबर 2 मुत्तसिल। मुत्तसिल फिर 3 किस्म पर है। यानी मुत्तसिल का मतलब यह है जो अपने आमिल के साथ, तो फिर या मिला हुआ होगा फेल के साथ, या मिला हुआ होगा हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के साथ, या मिला हुआ होगा अस्माए अफ़आल के साथ। अस्माए मुत्तसिल बिल फेल वो ज़मीर जो अपने आमिल के साथ मिला हुआ, जैसे ज़रा बनी ज़रा बना, ज़रा बनी। ज़रा बनी के आखिर में आप जो ये या देख रहे हैं, ये या मंसूब मफ़ूल बिही है। ये क्या है? मंसूब है। ये ज़मीर है। मन ज़रा बनी ज़रा बना, ज़रा बका ज़रा बकुमा, ज़रा बके, हाँ, ये किसकी मिसाल है? अच्छा, जो हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के साथ मिले, जैसे इन्ननी इन्नना, हाँ। अच्छा, जो अस्माए अफ़आल के साथ मिला हुआ हो, रुवाइदनी रुवाइदना। अच्छा, ज़मीर मंसूब मुनफसिल जो अपने आमिल के साथ मिला हुआ ना हो, जैसे कि इया या इयाना, हाँ। अच्छा, मजरूर, आप लोग ये पढ़ेंगे कि मजरूर हमेशा मुत्तसिल होगा, मुनफसिल फिर ये इत्तिसाल 2 हाल से खाली नहीं, या बिल इस्म मुज़ाफ होगा या बिल हुरूफ जरा होगा, या बिल हुरूफ, यानी या मुज़ाफ के साथ या हुरूफ जरा के साथ। जैसे कि गुलामी, क्या गुलामी, गुलाम मुज़ाफ या ज़मीर मुज़ाफ़ुन इलैह है, ये या ज़मीर जो है ये मजरूर है।
اور یہ مضاف کے ساتھ ملا ہوا ہے. غلام مضاف بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ غلامی غلامنا. غلامی غلامنا. پھر اسی طرح کی گردان آگے بھی ہے. بالحروف الجر لی لنا لکا لکما لکم لکے لکما لکن. تو یہ ہو گئے ضمیر کی مختصر تعارف. اس کے بعد ہم کل سے مستقل ضمیر کی اجرا شروع کریں گے انشاءاللہ.